Hello friends, hi, my name is Rothar. Rothar Jealous is my name, and if you are unable to understand Hindi properly, so don't worry. I'm also covering this examination in English language too. So आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। देखो यार, आपको भी पता है कि आईआईटीज राइट और एनआईटीज राइट, आईआईटीज की बात करें, ट्रिपल आईटीज की बात करें राइट, या फिर हम एनआईटीज की बात करें तो ये किसके बेसिस पे होते हैं? जोसा काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। जोसा काउंसलिंग कैसे होती है? जेई मेंस पे होती है और जेई एडवांस पे होती है, मेंस एंड एडवांस। सो बेसिकली आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी इसी के बेसिस पे मिलते हैं। बट इफ वी विल टॉक अबाउट द ट्रिपल आईटी हैदराबाद, तो ये एग्जाम होता क्यों है? ये एग्जाम बेसिकली होता है जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलते हैं। मान लीजिए मुझे यहां पर क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, 4 साल का कोर्स है, कंप्यूटर साइंस में करना है, ईसी इलेक्ट्रॉनिक में करना है, मैकेनिकल में करना है, सिविल में करना है, ईसी इलेक्ट्रॉनिक XYZ किसी में भी करना है। इसके लिए तो चलिए हम जेई मेन दे रहे हैं, एडवांस भी दे रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्सेज मतलब मास्टर प्लस डिग्री कोर्सेज के लिए ये एग्जामिनेशन होता है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज में आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अगर एडमिशन लेना है तो ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद ही कराता है। किस किस कोर्सेज के लिए? मान लीजिए यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECD के लिए। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो एडमिशन 5 ईयर डबल डिग्री कोर्सेज। डबल डिग्री कोर्सेज या इंटीग्रेटेड कोर्सेज, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? यहां पर कहीं ना कहीं कॉम्बो होता है कोर्सेज का। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSD के लिए, कंप्यूटर साइंस CSD के लिए अलग अलग चीजें यहां कोर्सेज दिए गए हैं, आप देख सकते हो। तो ये ट्रिपल आईटी ऑफर कर रहा होता है। बहुत सारे बच्चे इसको एज ए ऑप्शंस के तौर पर देख रहे होते हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर दीज कोर्सेज, सो यू हैव टू गिव विच एग्जाम? आपको ये वाला एग्जाम देना होगा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, राइट। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बाद ही आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दैट देयर वुड बी द काउंसलिंग प्रोसीजर, वहां पर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में भी हम डेप्थ में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट I would like to make sure कि I would update you, right? हर चीज के बारे में टाइम टू टाइम में आपको अपडेट करता रहूंगा इसकी डेट के बारे में। ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो एग्जाम का ऑब्वियसली नेम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो कि आप 12th के बाद दे रहे होते हो। और कंडक्टेड बॉडी ऑब्वियसली ट्रिपल आईटी यहां पर हैदराबाद ही है। वेबसाइट ऑफिशियल आप देख सकते हो UG एडमिशन AAAC.ac.in। ऑनलाइन मोड होता है, 3 घंटे का होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, एंड देयर वुड बी द कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो इफ यू वुड लाइक टू कॉन्टैक्ट। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देयर 12th पास आपका होना चाहिए, 12th और मिनिमम 12th में 60% वुड बी देयर। ओके, सो क्वालिफाइंग मार्क्स means 60% should be there. Candidate must have completed a 12th physics chemistry में, मतलब PCM में आपका कहीं ना कहीं 12th होना चाहिए और इनको मिला के 60% होना चाहिए। These would be the criteria. Okay, so ट्रिपल आईटी हैदराबाद डबल डिग्री की अगर हम बात करें तो BTech प्लस MS बाय रिसर्च एलिजिबिलिटी। यहाँ पर फायदा क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं 1 साल भी बच जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर मास्टर भी कर रहे हो, डिग्री भी कर रहे हो, दोनों साथ में हो रहा है। अगर आप डिग्री के बाद मास्टर करते तो समथिंग इट वुड टेक 6 years और समथिंग, लेकिन यहां पर आपको 5 साल लग रहे हैं। तो जहां 6 साल लग रहे थे वहां पर आपका काम 5 साल में हो रहा है। इट्स मींस 1 साल आपने बचाया हुआ है। स्टूडेंट हु हैव सिक्योर 60% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ class 12th are eligible for this admission. There is a clear mention here कि आपका PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 60% should be there। अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, सिलेक्शन क्राइटेरिया अगेन यहां पर आप देख सकते हो। ट्रिपल आईटी जो हैदराबाद है, एंट्रेंस टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन एडमिशन टू द डुअल डिग्री कोर्सेज BTech प्लस MS के लिए। सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पर वही सारी चीजें जो आपने 11th 12th में पढ़ी होती है वही पूछा जाता है, जिसमें मैथ के से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते हैं, ये सारी चीज होती है। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये समथिंग 1500 रुपए आपको इसकी फीस देनी पड़ती है इफ यू वुड लाइक टू अपियर इन दिस एग्जामिनेशन। अगर आपको यहां पर इस एग्जाम में अपियर होना है तो करीब फीस इज देयर
ये आपकी फीस होती है। अगर एप्लीकेंट विद रैंक अगर आपकी मान लीजिए 5,000 है तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, स्क्रीनिंग होता है, जैसे आपने केट मेट जेड सीमेट में देखा होगा कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली, कि आप 90% भी है आपके या 99% इज देयर, बट स्टिल यू हैव टू गिव पर्सनल पीआई और जीडी राउंड एक तरह से देना होता है, पर्सनल इंटरव्यू शुड बी देयर। सो अगेन यहां पर भी वही प्रोसीजर है कि आपको पहले इन कोर्सेज के लिए एग्जाम देना होगा, इसके बाद देयर वुड बी इंटरव्यू, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपका यहाँ पर होना चाहिए, सारी चीज 60% होना चाहिए, पीसीएम में 17 साल एज होना चाहिए, राइट। इसके बाद करने विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपसे सक्सेसफुल फुलिंग फॉर्म हैव टू पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ 2,000 रुपीज, यू कैन सी यू कैन चेक इट। जो मुझे पता था वो करीब 1500 फीस होती है, बट एक बार आप अपडेट जरूर इसकी ले लेना, राइट, क्योंकि हमारा एडिटर बता रहा है कि 2,000 वुड बी देयर। ओके, सो अगेन once candidate clear the entrance exams he is eligible for sit for interview। सिंपल सी प्रोसीजर है कि आपको यहां पर अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहां पर क्लियर दिया गया है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आई विल मेक सेपरेट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इस पर डेडिकेटेड, ताकि आपको समझा सकूं, बता सकूं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे सारी चीजें करना है। तो आपको सब्सक्राइब करना है, जल्दी से चैनल को शेयर करो इस वीडियो को अगर इसके बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं। बाकी यहां पर डिटेल दी गई है, आप देख सकते हो। सो अगेन डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। ये फीस वगैरह एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें यहाँ एग्जाम पैटर्न की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए ऑनलाइन मोड होगा, फर्स्ट थिंग आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर 3 घंटे का होगा, राइट, 180 मिनट्स करीब करीब 3 घंटे का आपका होगा, और सेक्शन 1 सेक्शन 2 का होगा। जो अगर पहला सेक्शन देखें तो 1 घंटे का, और सेक्शन 2 आवर्स का होगा। द क्वेश्चन पेपर इन एमसीक्यू की तरह होंगे, राइट, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, मतलब जय माता दी करके भी आप लगा सकते हो। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर किसी भी तरह की नो नेगेटिव मार्किंग होगी, किसी भी तरह की नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी होगी। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, अलग अलग कोर्सेज के लिए। कौन से कोर्सेज के लिए? कंप्यूटर साइंस, और ये जैसे हमने बताया था अलग अलग कोर्सेज हैं। तो टोटल नंबर सीट कितनी है? 30 है, 25 है, 15 है, 15 है, ये इनका सीट मैट्रिक्स है। एडमिट कार्ड वगैरह भी आपका आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर में सेपरेट काउंसलिंग प्रोसीजर होगी। However, score in both entrance examination interview will be called for counseling। सो यहां पर नंबरों के आधार पर आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो दोनों चीज पास कर लेते हैं उसको सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। सो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर होंगी, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो मुझसे। रॉथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी इज देयर, रॉथर जेलिस। सो वॉट एवर योर क्वेश्चन इज आस्क फ्रीली। सो अगेन और कुछ भी आप वीडियो बनवाना चाहते हो नीचे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बताओ अपने तमाम कलीग्स, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, क्योंकि इंजीनियरिंग की हर छोटी बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.